ये आदमी के लिए बोलो सर। जी हाँ, जान की भी वीडियो देखा मैं। वास्तव में मांगे इंशाल्लाह। सलाम। मखदूश हो चुका था। बड़ा टफ काम था आज के पीरियड में, ज़माने के कारीगर आज के ज़माने के कारीगरों में ज़मीन अपना का कमरा में बेहतरीन करा है। मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीह साहब और MLC रियाजुल हसन अफंदी साहब और मैं ख़ुद यहाँ पर पहाड़ पर आए हैं और ये जो डिस्प्यूट लैंड का चल रहा है उस सिलसिले में हम यहाँ पर पहुँचकर हमने सर्कल इंस्पेक्टर से और दूसरी पार्टी से बहुत देर गुफ्तगू होती रही और मुझसे नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि आप गोल्डी साहब और चेयरमैन साहब जाएँ और जाके इस मसले का हल निकालें और ये जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको हल करें। इसलिए हम वक्फ बोर्ड से तैयारी के साथ सारे पेपर्स को लेकर यहाँ पर आए और आकर हमने गुफ्तगू की। उन्होंने अपने पेपर्स को बताया, हमने अपने पेपर्स को बताया। आखिर में ये तय पाया कि यहाँ पर एक सेकंड सर्वे किया जाए। तो सेकंड सर्वे के लिए एप्लीकेशन दिया जाएगा, कल ही से कार्रवाई की जाएगी और चेयरमैन साहब ने कहा कि इस पर काम किया जाएगा और उस वक्त तक के कोई यहाँ पर काम नहीं होगा जब तक कि कोई सेकंड सर्वे नहीं आ जाता। तो एक तमाम मोमिनीन को इत्तला दी जाती है कि 1 इंच भी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर जिसका हक़ है उसको मिलता रहेगा और जिस हद तक भी जाना पड़ेगा हम उस हद तक जाएंगे और जो औक़ाफ़ है उसका सेफगार्ड किया जाएगा। और हमारे चेयरमैन साहब और नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत रियाजुल हसन अफंदी हम लोग इसके पीछे हैं। ये ना सोचे कि आप कोई किसी के जहन में ये ना बात आए कि औक़ाफ़ की जायदाद को ऐसे ही छोड़ा जा रहा है। कुछ ग्लिचेस आए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है टेक्निकल, उसको सॉल्व करके इंशाअल्लाह ताला अगर कोर्ट हों तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, लैंड सर्विस कराई जाएंगी और जो कोई इस लैंड सर्वे में हक़ साबित होकर सामने आएगा, जो हमारे डॉक्यूमेंट जो पुराने डॉक्यूमेंट्स है उसे मैच किया जाएगा, वो प्रॉपर्टी को सेफगार्ड किया जाएगा और वक्फ बोर्ड की जानिब से यहाँ पर उसकी हदबंदी की जाएगी। और सेकंड सर्वे का हम बहुत तेज़ी से हम कल ही से उसकी कार्रवाई करेंगे और जहाँ तक सेकंड सर्वे में या कलेक्टर के साथ और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ और वक्फ बोर्ड मिलकर सर्वे यहाँ पर कराएंगे और फिर जैसे जैसे जितनी प्रॉपर्टी आएगी उसको हम सेफगार्ड करेंगे। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा अल कौसर ट्रस्ट जो बेहतरीन काम कर रही है, नज़ीर आबिद साहब बहुत जल्द आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उनकी तबीयत कुछ नासाज होने की बिना पर वो रुक गए, इंशाअल्लाह वो जल्द आएंगे और जो यहाँ पर काम रुका हुआ है वो काम भी आगे बढ़ाया जाएगा। और गोल्डी साहब की मेहनतों से यहाँ पर रोड डाली गई, इंशाअल्लाह वो और भी काम कर रहे हैं कि लाइट्स को डाला जाए और जो मज़ीद रोड से उसको बनाया जाए। चेयरमैन साहब भी ख़ुद यहाँ पर अब चल कर आए हैं और इतना वक्त दिया है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर शिया सुन्नी की बात नहीं है, जो भी औक़ाफ़ है जो गुज़र गया वो नहीं पता। यहाँ पर हम इस वक्त आए हुए हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस वक्त लैंड को प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए, महफूज किया जाए। बस यही मैं आप तमाम हजरात की गोशगुजार करना चाहता हूँ। पिछले 5 साल से जो किया जायदादों की तबाही हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? देखिए अब जल्द देखिए जहाँ पर तक ये बात गुजार करना चाहता हूँ कि SWPF ने और काजिम भाई ने, मन्नान भाई और जितने दीगर उसके अहदेदार हैं और शबीर भाई
मुजाहिद भाई, ये सारे लोगों ने आकर अली भाई एडवोकेट हमारे और दूसरे जितने हजरत, मन्नान साहब है, ये सब ये आकर एक टीम की तरह इन्होंने काम किया है और आकर बर वक्त यहाँ पर बावर करवाया, सबको बताया है कि किस तरह से यहाँ पर लैंड को ग्रैब किया जा रहा है। बस मेरी यही तवक्को है कि हम सब मिलकर काम करें तो इंशाअल्लाह ताला एक इंच भी कोई ज़मीन का हिस्सा जो वक्फ़ है इंशाअल्लाह ताला नहीं दिया जाएगा किसी को। और जब तक हमारी ताकत रहेगी हम फ़ाइट करेंगे हर मुकाम पर, हर लेवल पर, कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है और उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और हम जब भी आकर चेयरमैन साहब से इसकी बात करते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव गुफ्तगू करते हैं, आप सामने आते हैं और कहते हैं आप बताइए कहाँ पर आना है। उसकी मिसाल देखिए, आज आप 2 बजे से लेकर इस वक्त तक इसी मामले पे पीछे लगे हुए, हर काम को छोड़ दिया है। मसीह साहब को अल्लाह आबाद और शाद रखे। और हमारे लिए बहुत अच्छे चेयरमैन साहब आए हैं, गोल्डेवी साहब, अफंदी साहब भी खाना नहीं कहा कर यहाँ पर आए। क्यों? इस वजह से कि वफ़ की प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए। तो आप तमाम के जहनों में बात रहनी चाहिए कि ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं, आपको जहाँ पर भी कोई इत्तला मिलती है हम तक बात को पहुँचाए। और जैसे काम कर रही है बॉडी, अल्लाह इनको आबाद और शाद रखे, बेहतरीन काम कर रहे हैं, हमको इत्तला दे, आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। जितना आप कोशिश करेंगे हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये लैंड को हर मुकाम पर जवाब नहीं दिया गया। जो तबाही हो रही है इसके जिम्मेदार कौन है? नहीं, हर चीज़ जहाँ भी जो है ना, नारायणपेट, अंबरपेट, जहाँ भी आशोक खानों की जो तबाही हो रही है इसके जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार वो ये वक्त नहीं है कि हम कौन जिम्मेदार है देखें, लेकिन इस वक्त जो प्रॉपर्टीज़ को बचाना है हम उसका काम कर रहे हैं, हम आगे बढ़। भी इंकरेजमेंट हो रहा है, यहाँ पर कोई कमेटी है ना, कोई इंशाल्लाह कमेटी जल्द आएगी क्योंकि वक्फ बोर्ड में सीओ साहब नहीं है, सीओ साहब का प्रॉब्लम है। जैसे इंशाल्लाह आ जाएंगे, पहली फुर्सत में सबसे पहले हम यहाँ की कमेटी को तश्कील देंगे इंशाल्लाह। वो जल्द से जल्द उसका काम किया जाए। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।